नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी से आज चर्चा करना चाहूँगा कि हमारे माइंड में हमेशा नेगेटिव विचार क्यों आते हैं। जो नेगेटिव विचार है वो बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं और बार-बार हमारे माइंड में आते चले जाते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है, हम अगर माइंड को समझने की कोशिश करें, तो क्या कोई ऐसी विधि है जिसके माध्यम से अगर हम अपने माइंड को थोड़ा-सा बदलाव कर लें, उसके अंदर थोड़ा सुधार कर लें, उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग कर लें, तो हमारे माइंड में ये नेगेटिव विचार ना आए? तो दोस्तों, पहले हम माइंड को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और समझने के लिए मैं आपके लिए एक मॉडल लेकर आया हूँ और वो मॉडल है कुछ इस प्रकार से। तो ये एक मॉडल है जिसके माध्यम से हम माइंड को समझेंगे और उसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उस तरीके को खोजने की जिस तरीके से आपके माइंड में हमेशा जो विचार है वो पॉजिटिव आते जाएँ। दोस्तों, आपका जो माइंड है वो 3 प्रकार की चीज़ों से बना हुआ है। इसको मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला भाग है ये ऊपर का, जो आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ये वॉच है, तो इसको आप कॉन्शियस माइंड बोलते हो। यानी कि आपका जो चेतन मन है वो कॉन्शियस माइंड है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को जीते हो। आपके सामने जो भी क्रियाकलाप होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसके अनुसार आप प्रतिक्रिया देते हो और तुरंत देते हो आप प्रतिक्रिया। तो इससे आपका जीवन है वो चलता है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। दोस्तों, इस कॉन्शियस माइंड के नीचे ये एक और जगह है। ये जो इतना जो एरिया है आपके, तो उसको हम बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि ये हमारा जो अंतर्मन है, जो अंतर्मन है वो है सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि जो कॉन्शियस माइंड है उसके नीचे का जो पार्ट है उसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलेंगे। दोस्तों, एक और प्रकार का हमारा माइंड होता है जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो कि हमारा अचेतन मन भी कहा जाता है और वो होता है ये वाला पार्ट। कि इतना जो है वो अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस जो ब्रेन है, अनकॉन्शियस जो माइंड है वो रहता है। दोस्तों, हमारे नेगेटिव विचार क्यों पैदा होते हैं, इसके क्या कारण हैं? दोस्तों, हम जो भी हमारी दुनिया है उसके साथ में इंटरेक्शन करते हैं इस माइंड से यानी कि कॉन्शियस माइंड से। लेकिन ये कॉन्शियस माइंड उन सब सूचनाओं से, वो सूचना जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़रूरी होती है, यानी कि हमें किसी समस्या का समाधान करवाना होता है, या फिर वो सूचना जिससे हमें खतरा होता है। तो इस प्रकार की जो सूचनाएँ वो हमारे डीप माइंड में, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर डालता रहता है। इसके अलावा हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में विश्वास बनाने लग जाते हैं, हम कुछ बिलीफ बनाने लग जाते हैं, हमारा चीज़ों पर विश्वास होने लग जाता है, ये अच्छा, ये बुरा। ये विश्वास इस वजह से होता है ताकि हम फास्ट फैसले ले सकें, हम जल्दी फैसले ले सकें। वो सारे फैसले, वो सारे विश्वास, वो सारे बिलीफ जो है वो भी सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होते हैं। और इनसे क्या होता है, इनसे हमारे कुछ पैटर्न बनने लग जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं जो पैटर्न हमें ये जल्दी से निर्णय लेने में, जल्दी से प्रतिक्रिया देने में हमें वो सहायता देते हैं। दोस्तों, ये पैटर्न जो है वो सबकॉन्शियस माइंड बनाता है, जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड की हेल्प करेंगे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ज़्यादातर वक़्त अगर हमें बहुत ज़्यादा टेंशन मिली हो, बहुत सारा अगर हमने दुनिया को इस नज़र से देखा है कि बड़ी ही ज़्यादा दिक्कत है, बड़ी ही ज़्यादा टेंशन है, हर चीज़ को अपने नेगेटिव वे में देखा है, तो हमारे जो पैटर्न बनेंगे वो सारे पैटर्न भी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और वो नेगेटिव पैटर्न जो है वो नेगेटिव विचारों को पैदा करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम अगर दुनिया को पॉजिटिव नज़रों से देख रहे हैं और एक पॉजिटिव पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो पैटर्न है वो ऊपर रहेगा। लेकिन जिस पैटर्न को हमने उपयोग करना छोड़ दिया है, जिस पैटर्न को हमने काम में लेना छोड़ दिया है, वो पैटर्न जो है वो ये जो हमारा ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, इसके पास में आ जाएगा। वो पैटर्न इस अनकॉन्शियस माइंड के पास में आ जाएगा और अल्टीमेट क्या होगा कि वो अनकॉन्शियस माइंड में जाने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा कि अगर हम पॉजिटिव पैटर्न की प्रैक्टिस करें, अगर हम पॉजिटिव नज़रिए से हम सोचें, अगर हम पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करें, जो कि प्रैक्टिस सीबीटी थेरेपी के माध्यम से बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, कि हमारा कॉन्शियस माइंड को का जो इंटरेक्शन है दुनिया के साथ में, वो सही ढंग से नहीं हो रहा और हमें दुःख महसूस हो रहा है। तो हम सीबीटी का उपयोग करते हुए,
सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के अंदर के जो पैटर्न हैं इनको हम चेंज कर दें और पॉजिटिव पैटर्न की यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए, तो जो नेगेटिव पैटर्न है वो अपने आप, जो नेगेटिव मेमोरीज है वो भी अपने आप इस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी। और अनकॉन्शियस माइंड दोस्तों एक गार्बेज की तरह होता है, जैसे कि जो हमारा कबाड़ी वाला होता है, उसको जब हम कचरा बेच देते हैं तो कचरा हमने उसको दे दिया, अब वो कचरा उसी रूप में है जब हम उसको देते हैं, लेकिन उसके पास में जाने के बाद में उसमें एक मशीन होती है और वो उस कचरे में से प्लास्टिक को अलग कर देता है, लोहे को अलग कर देता है, पीतल को वो अलग कर देता है, एल्यूमिनियम को वो अलग कर देता है। तो उस कचरे को वो अलग अलग करके और उसको इस रूप में कर देता है कि हमें वो समझ में नहीं आता। तो अनकॉन्शियस माइंड में जब भी आपकी सारी परेशानियां चल जाएगी तो वो उसको काट छांट करके वो रखेगा माइंड के अंदर, लेकिन वो परेशानियां हमें परेशान नहीं करेगी, वो फिर से नहीं होने वाली है। तो इस वजह से अगर आप पॉजिटिव पैटर्न बनाना चाहते हो तो आप सीबीटी का उपयोग करके जब भी आप दुनिया के साथ में जो पैटर्न है आपके वो अगर पॉजिटिव बना लो, तो जो नेगेटिव पैटर्न आपके अभी डेवलप हो चुके हैं, बहुत सारे हैं, वो सारे नेगेटिव पैटर्न आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाकर और उसको वो काटा पीटी करके और उसको वो इस प्रकार से सेटल कर देगा कि आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा इन पॉजिटिव पैटर्न्स की वजह से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ पॉजिटिव दे पाया, कुछ समझा पाया कि किस प्रकार से हमारा माइंड काम करता है और कैसे हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें और हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर सीबीटी थेरेपी का पूरा कोर्स है, उसको आप जरूर ले सकते हैं। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो हमें उसका कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उसको शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।